किसान भाइयों, आज जो है मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन किसान से जो है, और यह जो है जिस चीज़ की भी खेती करते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और आज इनसे हम जानेंगे गेहूं की खेती के बारे में, कैसे खेती करते हैं, क्या पैदावारी पाते हैं। काफ़ी अच्छी है इनकी फसल जो है, और यह भी खेत इन्हीं का है, और इधर पीछे आप देख रहे हैं इधर भी जो है इन्हीं का खेत है। तो आज इनसे जानेंगे गेहूं की खेती के बारे में, जो है क्या पैदावारी पाते हैं, और गेहूं की फसल को अच्छी करने के लिए जो है कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन सी खाद डालते हैं। तो सर जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपनी गेहूं की फसल के बारे में थोड़ी बताइए। हमारा नाम विनोद उपाध्याय है, ग्राम बरौली, पोस्ट मदनपुरा, जिला गोरखपुर। तो गेहूं की फसल जो है आपकी अच्छी है, तो यह कौन सी वैरायटी है जो आप लगाएं? ये 2967 को हुआ है। 2967 वैरायटी है। तो 2967 से आप संतुष्ट रहते हैं? हाँ, हम संतुष्ट रहते हैं। तो 2967 का जो बीज होता है, क्या हर साल आप नया बीज खरीद कर बोते हैं? नया बीज बोते हैं। तो क्यों, मान लीजिए 2967 तो एक रिसर्च बीज है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप दोबारा भी बुआई कर सकते हैं। नहीं, दोबारा बुआई करने में मतलब पैदावार में कमी आ जाती है। अच्छा, पैदावार में कमी देखने को मिली। हाँ, वह ग्रोथ नहीं हो पाती है जो ग्रोथ नहीं हो पाती है, और लागत हम उतना लगाते हैं लेकिन उसकी पैदावार घट जाती है। तो यह फसल जो है आपकी कितने दिन की हो गई है? यह हमारी फसल जो है 10 नवंबर को बोई गई है। अच्छा, 10 नवंबर को जो है आप इसकी बुआई किए हैं। बुआई कर दी। और बढ़वार देख रहे हैं अच्छी है आपकी फसल की जो है। तो बुआई के समय जो है इसमें हम धान की रोपाई भी किए थे। अच्छा, धान की खेती इसमें लिए थे? धान की खेती लिए थे। तो बुआई के समय जो है आप क्या क्या यूज किए थे? बुआई के समय इसमें हम 1 एकड़ में 1 बोरी DAP डाले थे। अच्छा। उसके साथ DP सल्फर डाले थे। अच्छा। और उसके बाद उसमें हम बायोबीटा का प्रयोग किए थे। अच्छा, मतलब बुआई के समय ही आप बायोबीटा डलवा दिए थे। तो बायोबीटा का क्या रिजल्ट मिल जाता है? बायोबीटा का रिजल्ट यही रहता है कि जैसे हमारी फसल हरा भरा रहती है और शुरू से लेकर अंतिम तक उसका रिस्पांस मिलता है हमको। अच्छा, और बायोबीटा जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो पैदावारी पर दोनों फसल में बायोबीटा का प्रयोग करते हैं। तो पैदावारी पर भी असर देखने को मिलता है बायोबीटा की वजह से? एकदम असर पड़ता है। ये मान लीजिए कि क्या नाम है, ये हमारी मतलब 1 एकड़ में हमको कम से कम 16 से 17 कुंतल गेहूं मिल जाता है। मतलब आप 17 कुंतल प्रति एकड़ पैदावारी गेहूं की पा जाते हैं। और सबका अगर तो मार भी जाता है, लेकिन हमारा मारा नहीं जाता है। तो बुआई के समय आप DAP दिए थे, DP सल्फर दिए थे, और बायोबीटा दिए थे। और कुछ नहीं दिए थे। और कुछ आप नहीं दिए थे। उसके बाद जब सिंचाई कर लिए, सिंचाई करने के बाद तो वही का नाम है WDG सल्फर और जिंक और का नाम है यूरिया डाले हैं। यानी कि पहली सिंचाई पर भी जो है आप सल्फर दिए हैं अपनी? हाँ, सल्फर दिए हैं। इस तरह से देखा जाए तब 2 बार अपनी फसल को सल्फर दे चुके हैं। बुआई के समय DP सल्फर और सिंचाई के समय WDG सल्फर। तो पहली सिंचाई पर जो है क्या मात्रा आप सल्फर का रखे थे? का नाम है 2 किलो एकड़। 2 किलो एकड़ सल्फर। और जिंक की मात्रा कितना लिए थे? जिंक मात्रा मतलब जैसे हीरा जिंक अगर डलवाते हैं तो 1.5 किलो एकड़ डालते हैं। अच्छा, 1.5 किलोग्राम एकड़ आप जिंक यूज करते हैं। तो क्या गोबर की खाद वगैरह भी यूज करते हैं? नहीं, कुछ नहीं यूज करते हैं। तो सिंचाई आप कितनी कर लेते हैं अपनी गेहूं की फसल में? हम 1 से 2 सिंचाई करते हैं। अगर इस साल तो 2 सिंचाई करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 1 से 2 सिंचाई करते हैं। बहुत से किसान क्या करते हैं कि जब फसल में बालियां निकल जाती है तो उस समय सिंचाई नहीं करना चाहते हैं, बताते हैं कि सिंचाई यदि कर देंगे तो पैदावारी घट जाती है। हाँ, ये तो क्या कारण होता है? ये तो हमको भी मतलब उसका मिला है प्रमाण कि जब गेहूं की बाल निकल गई और सींच दिए तो उस साल हमको पैदावार में कमी आ गई। और देखते हैं कि यदि आप बालियां निकल गई और दाने भरने लगे, उस समय आप पानी लगा देते हैं तो हवा बहता है, हवा के धान का ना गेहूं गिर भी जाता है। यहाँ तक कि जो है उकठा जैसी समस्या भी आ जाती है, पौधे सूख जाते हैं। उकठा भी आ जाता है। तो इस वजह से जो है हमारे पूर्वांचल के जो किसान हैं वह बाली निकलने के बाद जो है गेहूं की सिंचाई नहीं करते हैं। तो अभी इसके बाद मान लीजिए एक सिंचाई तो आप कर चुके हैं, अब इसके बाद कितने दिन की जब फसल होगी तो आप दूसरी सिंचाई करेंगे? अब यही 10 से 15 दिन के बाद इसकी सिंचाई हम कर देंगे। दूसरी सिंचाई आप कर देंगे? तो दूसरी सिंचाई पर जो है आप अपनी फसल को क्या क्या देंगे? दूसरी सिंचाई में बस केवल यूरिया का भुरकाव कर देंगे। यूरिया भर देंगे? यूरिया भर देंगे। आज जब फसल फुटाव में आती है तो उस समय क्या अपनी फसल को आप कुछ देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देते हैं।
कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते। NPK वगैरह का स्प्रे या नहीं, कीटनाशक का स्प्रे कुछ नहीं करते। इतना तो केवल यूरिया देने से भी जो है आपकी फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है, बालियां भी अच्छी निकल जाती हैं और पैदावारी भी जो है आपको अच्छी मिल जाती है। तो एक हम देखते हैं एक समस्या गेहूं की फसल में जो है आम हो चुकी है, मूस की समस्या। जो चूहा होता है फसल को काट करके नुकसान पहुंचाता है, तो आप चूहे की समस्या से कैसे निपटते हैं? चूहे की देखिए, हमारे खेत में कहीं चूहे नहीं लगे हैं, कहीं भी देख लीजिए नहीं लगे हैं। जब हम दूसरी जब सिंचाई किए हैं, जब यूरिया डाले हैं उसके साथ 2 किलो का ना फोरेट हम डाले हैं इसमें। अच्छा, प्रति बीघे के हिसाब से 6 किलो एकड़ फोरेट डाले हैं। 6 किलोग्राम प्रति एकड़ आप फोरेट यूज कर दिए हैं। हाँ, और फोरेट की वजह से जो है आपकी फसल में चूहे नहीं लगते। चूहे नहीं लगते हैं और कुछ छुट्टा पशुओं के मतलब से भी बचाव हो जाता है। देखिए आखिर कहाँ चरा हुआ है, जबकि आपके एरिया में हम देख रहे हैं छुट्टा पशु बहुत ज़्यादा है। तो है, लेकिन मतलब हमारी फसल बहुत कम चरते हैं। और कोई नया चीज़ क्या करते हैं अपनी फसल की ग्रोथ के लिए? अब ग्रोथ के लिए तो अभी जो मैं यूज किया हूँ वही बता रहा हूँ। मतलब इतना ही कुछ करके जो है आप अच्छी पैदावार, मतलब अब उतना ज़्यादा लागत नहीं लगा पाते हैं हम लोग। तो बीज दर क्या रखते हैं प्रति एकड़ बुआई के लिए? जो है 50 किलो एकड़, 50 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है बीज की आप बुआई करते हैं। तो बीज की बुआई हमको लगता है छिटकवा विधि से ही आप किए हैं, क्योंकि यहाँ मशीन की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। छिटकवा विधि से किए हैं। और कोई किसी पौधा को उखाड़िए और उसमें कल्ले देखते हैं कितना है आपके पास। इधर तो ऊंचाई पर का उखाड़िए जहाँ से उखड़ जाए और आगे चल लीजिए। ऊपर उड़ाई जो मेड़ी पर है थोड़ा सा। हाँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए सबसे ऊंचे पर का पौधा है, 7 कल्ला है इसमें। इसको हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नुकसान भी हुआ किसी पशु की वजह से। हाँ, तो चल लिया कोई स्वस्थ पौधा उखाड़िए थोड़ा आगे चल करके। ये तो मान लीजिए थोड़ा सा आगे चल के देखिए। देखिए इस पर भी जो है किसी पशु का हमला हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कल्ले हैं। 14 कल्ले हैं। हाँ। तो क्या इसमें अभी और कल्ले निकलेंगे? नहीं, अब तो नहीं निकलेंगे। अच्छा। हाँ, अब इसी कल्ले का जो है विकास आगे हो जाएगा, उसी में से जो है बालियां निकल जाएंगी। बस अब नहीं निकलेंगे, इसलिए नहीं निकलेंगे कि अब इसका समय आ गया है, मतलब ऊपर का। अच्छा, अब इसमें कल्ले नहीं निकलेंगे। अगर कोई कल्ला निकल भी गया तो उसका विकास उतना अच्छा नहीं होगा। तो जो है फसल आपकी अच्छी है, इसमें दो राय नहीं है, ग्रोथ भी अच्छी है। इसके अब एक पौधा देखिए है। अच्छा, देखिए ये विकास में भी है पूरा। हाँ, इसमें ज़्यादा विकास है इसमें। हाँ। इसमें अभी कल्ले निकल रहे हैं और इसका कल्ला भी मोटा मोटा कल्ला भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कल्ला इसमें भी है। इसमें 14 कल्ले। हाँ। यानी देखा जाए तो आपकी फसल में जो है धान की तरह कल्ले निकले। हाँ। देखा जाए तो गेहूं की उसी फसल में जो है कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, जिस खेत में हम थोड़ा बीज दर कम डालते हैं। हाँ, तो बीज दर हम कम डालते हैं। देखिए हमारा घना कोई बीज नहीं जमा हुआ है, कोई पौधा जो है घना नहीं है। थोड़ा पौधा यदि स्पेस लेता है तो उस पौधे में जो है बाली भी लंबी होती है। ज़्यादा जब पौधा दूरी पर आता है तो उसकी बाली मतलब मजबूत होती है। तो आपकी गेहूं की फसल में जो है आने वाले समय में कोई बीमारी भी देखी जा सकती है, उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशन करते हैं आप? हाँ, अगर मान लीजिए एक पीला वाला रोग लगता है। अच्छा। पीला वाला जिसे उसको कंडुआ कहते हैं। अच्छा। तो अगर वो लगेगा, जब उसे लगता नहीं है, जब लगने की संभावना रहती है तो दवा मतलब इसमें स्प्रे कोई फंगिसाइड आप यूज? फंगिसाइड से वो समस्या खत्म। जैसे मान लीजिए अल्ट्राकाल हुआ, कोई भी हुआ, मतलब फंगिसाइड कीटनाशक के साथ है स्प्रे कर दिया जाता है। बाली निकलते समय हम देखते हैं कि माहो कीट का भी अटैक होता है। हाँ, माहो कीट के लिए वही एक
दवा है, कीटनाशक है और का नाम है अल्ट्राकाल, दोनों मिला के अगर स्प्रे कर दिया जाए तो दाने पे भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अल्ट्राकाल फंगिसाइड है उसका यूज, हाँ। और आप जो है किसी माहुनासी का जो है माहुनासी का, मिला करके हाँ। स्प्रे कर दिए, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो पैदावारी आप अच्छी पा जाते हैं। 1 से 2 सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में करते हैं, इसके अलावा आप कोई सिंचाई नहीं करते? नहीं, उसके अलावा नहीं कोई सिंचाई करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जो है गेहूं की खेती के बारे में जानकारी लेकर के जो है बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो है।